नमस्कार दोस्तों। अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और किस्मत साथ नहीं दे रही, आपके ऊपर शनि की 7.5 की छाया चल रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उन 4 दिव्य शक्तियों के बारे में जिनकी भक्ति करने वालों पर शनि देव भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालते। तो आइए सुनते हैं उन 4 शक्तियों के बारे में जिनसे स्वयं शनि देव भी डरते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी न कभी शनिदेव का नाम सुनकर भय महसूस न किया हो। कहते हैं, जब शनिदेव की वक्र दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो राजा भी रंक बन जाता है। जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती है, काम बिगड़ने लगते हैं, धन हानि, बीमारी, अपमान और संघर्ष मनुष्य को चारों ओर से घेर लेते हैं। इसी डर के कारण लोग शनिवार के दिन शनि मंदिरों में तेल चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे देवी देवता और शक्तियां भी हैं जिनसे स्वयं शनिदेव भी भय खाते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इन देवी देवताओं की भक्ति करता है, उन पर शनिदेव अपनी कठोर वक्र दृष्टि नहीं डालते। आज की यह रहस्यमयी कथा आपको ऐसे ही 4 दिव्य शक्तियों के बारे में बताएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, पहला रहस्य है पीपल का वृक्ष और ऋषि पिपलाद। बहुत समय पहले की बात है, एक महान ऋषि थे पिपलाद। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। बचपन से ही उन्होंने दुख और अकेलापन देखा था। एक दिन उन्होंने अन्य ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी कठोर सजा उन्हें मिली। तब उन्हें पता चला कि उनके माता पिता की मृत्यु के पीछे शनिदेव की कठोर दशा का प्रभाव था। यह सुनते ही पिपलाद के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने प्रण किया, मैं शनिदेव को उनके कर्म का दंड जरूर दूंगा। इसके बाद पिपलाद एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। वह केवल पीपल के पत्तों का सेवन करते और भगवान का ध्यान करते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक तक कांप उठा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स पिपलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से, तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब पिपलाद ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा ब्रह्मदंड दीजिए जिससे मैं शनिदेव को दंड दे सकूं। ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य ब्रह्मदंड प्रदान किया। उसी समय शनिदेव एक पीपल वृक्ष पर विराजमान थे। क्रोधित पिपलाद ने ब्रह्मदंड से उन पर प्रहार कर दिया। कहा जाता है, उस प्रहार से शनिदेव के पैर घायल हो गए। पीड़ा से व्याकुल होकर शनिदेव ने पुकारा, महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। तभी शिव प्रकट हुए। उन्होंने पिपलाद का क्रोध शांत किया और शनिदेव को बचाया। उस दिन के बाद से शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष का सम्मान करेगा और
सच्चे मन से उसकी पूजा करेगा, उस पर उनकी कठोर दृष्टि कम होगी। इसी कारण आज भी शनिवार को पीपल की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दूसरा रहस्य है हनुमान जी, जिनसे शनिदेव कांप उठे। त्रेता युग का समय था। लंका का राजा रावण अत्यंत अहंकारी हो चुका था। उसने कई देवताओं को बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि उसने शनिदेव को भी कैद कर रखा था, ताकि उसकी कुंडली में कोई अशुभ प्रभाव न आए। उसी समय हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। जब उन्होंने शनिदेव को कैद में देखा तो उन्हें मुक्त करा दिया। मुक्त होते ही शनिदेव बोले, हे पवन देव, आपने मुझे रावण की कैद से मुक्त किया है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन समय बीतता गया और एक दिन शनिदेव ने सोचा, मैं तो सभी पर अपनी साढ़े साती का प्रभाव डालता हूं, क्यों ना हनुमान जी की भी परीक्षा ली जाए। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, अब आपकी राशि पर मेरी साढ़े साती शुरू होने वाली है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, आप मेरे सिर पर बैठ जाइए। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठे, वैसे ही हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। पर्वत का भार इतना अधिक था कि शनिदेव दबने लगे और वे दर्द से कहरा उठे। हे पवन देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वीर हनुमान बोले, वचन दीजिए कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा उसे आप व्यर्थ में कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव ने तुरंत वचन दे दिया। तभी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करता है, उस पर शनिदेव का प्रकोप कम हो जाता है। तीसरा रहस्य है स्वयं शिवा। शास्त्रों के अनुसार शिव ने ही शनिदेव को कर्म फल देने का अधिकार दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शनिदेव अपने अधिकारों पर गर्व करने लगे। उन्होंने कई लोकों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यह देखकर सूर्यदेव चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, शनि अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने अपने गणों को शनिदेव को समझाने भेजा, लेकिन शनिदेव ने सभी को पराजित कर दिया और अंत में स्वयं महादेव को युद्ध भूमि में आना पड़ा। युद्ध शुरू हुआ। शनिदेव अपनी भयंकर दृष्टि भगवान शिव पर डाली। कुछ ही क्षणों के लिए पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन तभी भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि शनिदेव भयभीत हो उठे। उन्होंने तुरंत महादेव के चरणों में सिर झुका दिया। तब भगवान शिव बोले, शक्ति का उपयोग न्याय के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। उस दिन से शनिदेव सदैव महादेव के आदेश का पालन करने लगे। मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर भी शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। चौथा रहस्य है पत्नी का श्राप। बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि शनिदेव अपनी पत्नी से भी भय खाते हैं। उनकी पत्नी का नाम था चित्ररथ।
एक दिन चित्ररथ संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन उस समय शनिदेव भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। चित्ररथ लंबे समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन शनिदेव ध्यान से बाहर नहीं आए। धीरे धीरे उनका धैर्य टूट गया। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका नेष्ट होगा। यह सुनते ही शनिदेव चौंक उठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पत्नी से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तभी से कहा जा सकता है कि शनिदेव अपनी दृष्टि को लेकर स्वयं भी सावधान रहते हैं। मित्रों, इन सभी कथाओं में एक गहरा संदेश छिपा है। शनिदेव अन्याय करने वाले देवता नहीं हैं, वे कर्मों के अनुसार फल देने वाले न्यायाधीश हैं। लेकिन जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है, भगवान शिव का स्मरण करता है, पीपल वृक्ष का सम्मान करता है और सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इसलिए शनिदेव से डरिए मत, अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि जहां भक्ति, सत्य और सेवा होती है, वहां स्वयं शनिदेव भी आशीर्वाद देने आते हैं। मित्रों, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों कुछ लोगों पर शनिदेव की वक्र दृष्टि असर नहीं करती। लेकिन शास्त्रों में शनिदेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य और भी छिपे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप वह रहस्य भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो अभी कमेंट में लिखें, जय शनिदेव महाराज।